पूरे देश में आज संसद पर हुए हमले की 24वीं वर्षी मनाई जा रही है। आपको बता दें कि 13 दिसंबर, जी हां, आज ही का वो दिन था जब 2001 में दिल्ली की पार्लियामेंट यानी कि देश की पार्लियामेंट पर 5 आतंकवादियों ने हमला किया था। दिल्ली में कड़ाके की ठंड उस टाइम पड़ रही थी, लेकिन संसद भवन के अंदर का सियासी पारा जो है वो चढ़ा हुआ था। शीतकालीन सत्र चल रहा था और महिला आरक्षण बिल पर जोरदार हंगामा उस दिन जारी था। तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और नेता प्रतिपक्ष सोनिया गांधी संसद से निकल चुके थे, लेकिन गृह मंत्री लाल कृष्ण आडवाणी समेत कई दिग्गज नेता और पत्रकार संसद के अंदर ही मौजूद थे। बता दें कि किसी ने उस समय सपने में भी नहीं सोचा था कि अगले कुछ पलों में भारतीय लोकतंत्र के मंदिर पर अब तक का सबसे बड़ा आतंकी हमला होने वाला है। जी हां, आपको बता दें कि सबसे ज़्यादा चर्चित फिल्म धुरंधर आप सभी ने अभी तक देख चुकी होगी। उसमें भी इस बात का जिक्र किया गया है, उसमें भी पूरे पिक्चर में भी संसद पर हुए हमले के बारे में कई सारी बातें बताई गई हैं। ऐसे में आज यानी कि 13 दिसंबर को संसद पर हुए हमले की बरसी की 24वीं साल है और आज पार्लियामेंट में सारे दिग्गज नेता, अभिनेता और सांसद जो हैं इस हमले में शहीदों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से पीएम मोदी हैं, राहुल गांधी हैं, सोनिया गांधी हैं और तमाम सांसद यहां पर शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे हैं। बात करें संसद पर हुए हमले की तो आपको बता दें कि 13 दिसंबर 2001 को सुबह करीब 11:30 बजे संसद भवन के गेट नंबर 12 के सफ़ेद रंग की एक एम्बेसडर कार जो है वो तेज़ी से अंदर घुसकर आई थी। कार पर गृह मंत्रालय और संसद के फर्जी स्टिकर लगे हुए थे। कार की रफ्तार और तरीके को देखकर सुरक्षा कर्मियों को शक हुआ। जब कार को रोका गया तो कार बेकाबू हो गई और कार किसी भी बैरिकेड पर नहीं रुकी। वहीं कार के पीछे सारे सुरक्षा कर्मी जो हैं वो दौड़ने लगे और हड़बड़ाहट में आतंकियों की कार पर वहां खड़ी उपराष्ट्रपति की कार से टकरा गई। टक्कर लगते ही आतंकियों का भांडा फूट गया। कार से निकलते ही पांचों आतंकियों ने अपने पास से AK-47 राइफलों से अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। देखते ही देखते पूरा संसद जो है गोलियों के तड़तड़ाहट से गूंज उठा। लगातार आपको बड़ी खबर बता दें, आज संसद की बरसी की 24वीं वर्षगांठ है, जहां पर सभी तमाम नेता और सांसद जो हैं संसद हमले में शहीद हुए लोगों को श्रद्धांजलि यहां पर दे रहे हैं। पूरी जो ये पाकिस्तान की ओर से ये आतंकी हमला हुआ था, सदियों तक इसे लोग याद रखने वाले हैं। आज 24वीं वर्षगांठ इसकी मनाई जा रही है और शहीदों को भी श्रद्धांजलि दी जा रही है। लगातार हम आपको बता रहे हैं किस तरीके से उस समय 2001 को संसद पर हमला हुआ था। उस समय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे और नेता प्रतिपक्ष जो हैं वो सोनिया गांधी थी। उस समय भी संसद में शीतकालीन सत्र जारी था और महिला आरक्षण को लेकर जो है उस समय चर्चा पार्लियामेंट में खत्म हो चुकी थी और बाकी कुछ नेता जो हैं संसद से निकल चुके थे, लेकिन कुछ बड़े दिग्गज नेता जैसे कि लाल कृष्ण आडवाणी जो हैं वो अभी भी संसद के उस दौरान अंदर ही थे। बता दें कि हमले के तुरंत बाद संसद भवन के सारे दरवाजों को बंद कर दिया गया था। अंदर मौजूद सांसदों और मंत्रियों को सुरक्षित स्थानों पर तुरंत ही ले जाया गया था। वहीं बाहर सुरक्षा बलों के मोर्चे ने सारी चीजें जो है वो संभाल रखी थी। आतंकी गेट नंबर 1 से सदन के भीतर घुसने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वहां मुस्तैद जवानों ने उन्हें वहीं ढेर कर दिया। इसके बाद बाकी 4 आतंकी जो है गेट नंबर 4 की ओर बढ़ने लगे थे। वहां हुई भीषण मुठभेड़ में 3 आतंकी मारे गए और आखिर में आतंकी गेट नंबर 5 की तरफ भागा, लेकिन वो भी सुरक्षा बलों की गोलियों का शिकार हो गया। वो खूनी खेल सुबह 11:30 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक चलता रहा। ये सभी ऐसी यादें हैं जो आज भी हर एक भारतीय के दिल पर छपी हुई हैं। आपको बता दें कि इस पूरे हमले में देश ने अपने 9 बहादुर सपूतों को खो दिया था। आतंकियों से लोहा लेते हुए दिल्ली पुलिस के 5 जवान, CRPF की एक महिला कांस्टेबल, कमलेश कुमारी, राज्यसभा सचिवालय के 2 कर्मचारी और एक माली इस पूरे हमले में शहीद हुए थे और इन्हीं वीरों की बदौलत आतंकी संसद भवन के मुख्य हॉल तक नहीं पहुंच पाए थे, वरना
उस दिन हो सकता था कि भारत की लोकतंत्र का जो मंदिर है उस पर काफ़ी ज़्यादा बड़ी त्रासदी उस दिन हो जाए। आपको बता दें कि हमले के महज 2 दिन बाद यानी कि 15 दिसंबर 2001 को दिल्ली पुलिस ने इस साजिश का पर्दाफाश किया था। मास्टरमाइंड अफजल गुरु, SAR गिलानी, अफगान गुरु और शौकत हुसैन को तुरंत ही गिरफ्तार किया गया था। लंबी कानूनी लड़ाई उस टाइम चली हुई थी और सुप्रीम कोर्ट ने गिलानी और अफशान को बरी कर दिया था, जबकि शौकत हुसैन को सजा जो है उसकी कम की गई थी। लेकिन हमले के मुख्य साजिशकर्ता यानी कि अफजल गुरु को इस पूरे हमले में दोषी पाया गया था और 9 फरवरी 2013 को सुबह 8 बजे दिल्ली के तिहाड़ जेल में अफजल गुरु को फांसी दी गई थी। और आज भी 13 दिसंबर का दिन उन शहीदों की याद दिलाता है जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर जो है लोकतंत्र की रक्षा की थी। तो लगातार बड़ी खबर आपको बता दें, आज पूरे पार्लियामेंट में संसद हमले की 24वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है, जहां पर पीएम मोदी से लेकर राहुल गांधी, सोनिया गांधी, तमाम बड़े नेता और सांसद मौजूद हैं और संसद हमले में शहीद हुए लोगों को यहां पर श्रद्धांजलि दे रहे हैं।